जय श्री कृष्ण दोस्तों। गणेश ब्रहोषु सुरेश शेषः सुराक्ष सर्वे मन्वो मुनीन्द्रः सरस्वती श्री गिरिजादिकाश्च नमन्ति देवः प्रणमामि तं विभूतुम्। अर्थात जिन भगवान की स्तुति गणेश, ब्रह्मा, महादेव जी, देवराज इंद्र, शेषनाग आदि सब देवता तथा मनु मुनेन्द्र इत्यादि करते हैं और सरस्वती, लक्ष्मी तथा पार्वती आदि देवियां भी जिन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करती हैं, उन सर्वव्यापी परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल राधे कृष्ण वैदिक पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित ब्रह्म व्यवहार पुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज की अपनी प्रस्तुति में हम आपको गोलोक धाम के बारे में एक छोटी सी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो बहुत से पुराणों में गोलोक धाम का वर्णन मिलता है, लेकिन हमने अधिकतर पुराणों में समान लगने वाले प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया है। एक बार की बात है, भारतवर्ष की नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषि प्रातःकाल नित्य और नियमित क्रियाओं का अनुष्ठान करके कुश के आसन पर बैठे हुए थे। इसी समय सूत पुत्र अग्रशमा अकस्मात ही वहां आ पहुँचे। आकर उन्होंने विनती भाव से मुनियों के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें आया देख ऋषियों ने बैठने के लिए आसन दिया। मुनिवर शौनक ने भक्ति भाव से उन आए हुए अतिथि का बलिभांति पूजन करके प्रसन्नता पूर्वक उनसे कुशल समाचार पूछा। इस प्रकार सेवा सत्कार की निवृत्त होने के बाद शौनक जी ने उच्छासन पर विराजित सूत पुत्र एक श्री शिवाजी से कहा कि महात्मन, आपका आगमन कैसे हुआ और आप कहाँ जा रहे हैं? कि महात्मन, आप भी अपने पिता श्री की तरह अत्यंत भाग्यशाली साधु पुरुष हैं और पुराणों के ज्ञाता हैं। हे महात्मन, हम आपके श्रीमुख से पुराणों का वह ज्ञान सुनना चाहते हैं जो हमारे लिए और समस्त मनुष्य जाति के लिए कल्याणकारी है। फिर शौनक जी ने सोती जी अर्थात उग्रश्वा जी से आग्रह किया कि हे सूत नंदन सौती जी, भगवान श्री हरि का गोलक कहाँ है, इसका परिणाम कितना है और वहाँ कौन रहता है? कृपा करके अपने ही श्रीमुख से यह व्याख्यान हमें सुनाकर हमारा मार्गदर्शन करें। तब सोती जी ने शौनक जी से कहा कि उन्हें आपके चरणदार बिंदु के दर्शन हो जाना मेरे लिए कुशल ही कुशल है। इस समय मैं सिद्ध क्षेत्रों से आ रहा हूँ और नारायण आश्रम को जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने अपने जैसे विद्वान ऋषि मुनियों की उपस्थिति देखी तो चला आया आपको प्रणाम करने के लिए। साथ ही भारतवर्ष के पुण्य दया क्षेत्र नैमिषारण्य का दर्शन भी मेरे यहाँ आगमन का उद्देश्य है, क्योंकि जो देवता ब्राह्मण और गुरु को देख करके पूर्वक उनके सामने मस्तक नहीं झुकाता है, वह कालसूत्र नामक नरक में गिरता है और जब तक सूर्य और चंद्रमा की सत्ता रहती है तब तक वही पड़ा रहता है। हे मुनियों, वास्तव में श्री हरि विष्णु ही देवता ब्राह्मण और गुरु के रूप में इस धरा पर विचलित हैं, अतः उनका नित्य ही वंदन करना चाहिए। इसके बाद सोती जी ने कहा है, मुनियों, आपके आग्रह को स्वीकार करते हुए अब मैं आपको गोलोक धाम का वर्णन सुना रहा हूँ। ध्यान से सुने। हे मुनियों, सर्वेश्वर सर्व सिद्धेश्वर एवं भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही दिव्य विग्रह अर्थात कृपा में शरीर धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण दो रूपों में प्रकट होते हैं। पहला है चतुर्भुज और दूसरा है द्विभुज। चतुर्भुज रूप में बैकुंठ में वास करते हैं और द्विभुज रूप में वह गोलोक धाम में वास करते हैं। संपूर्ण विश्व के ऊर्ध्व भाग में गोलोक विद्यमान है।
जो आकाश के समान विस्तृत है। वह श्री कृष्ण की इच्छा से प्रकट होता है और सदैव गोलाकार अंड के रूप में प्रकाशित होता रहता है। बैकुंठ में 50 करोड़ योजन ऊपर गोलाकार रूप में गोलोक धाम विद्यमान है, जो समस्त लोकों में श्रेष्ठतम है। बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित विशाल भवन उस धाम की शोभा बढ़ाते हैं। रत्नेंद्र सार के बने हुए विचित्र खंभों और सीढ़ियों से वे भवन अलंकृत हैं। श्रेष्ठ मणिमय दर्पणों से जड़ित दीवारों तथा कलशों से उज्ज्वल एवं नाना प्रकार के चित्रों से अनुपम शोभा पाने वाले शिविर उस धाम की श्रीवृद्धि करते हैं। उसका विस्तार 1 करोड़ योजन तथा लंबाई उससे 100 गुनी है। मिर्जा नदी से घिरा हुआ क्षत्रिय पर्वत उस धाम का मुकुट है। मिर्जा नदी की आधी लंबाई चौड़ाई तथा क्षत्रिय पर्वत की आधी ऊंचाई वाले वृंदावन से वह धाम सुशोभित है। वृंदावन की अपेक्षा आधी लंबाई चौड़ाई में निर्मित राष्ट्रमंडल गोलोक धाम का अलंकार है। इस प्रकार बिरजा नदी पर्वत और वृंदावन आदि के मध्य भाग में मुख्य गोलोक धाम है। जैसे कमल में कर्णिका होती है, उसी प्रकार पवित्र नदी शैली आदि के बीच में वह मनोहर धाम प्रतिष्ठित है। वह रास मंडल में गांव गोपों और गोपियों से घिरे हुए गोपी वल्लभ श्री कृष्ण ऐश्वरी श्री राधा के साथ निरंतर निवास करते हैं। उनकी 2 भुजाएं हैं। वह हाथों में मुरली लिए बाल गोपाल का रूप धारण किए रहते हैं। अग्नि के समान शुद्ध चिन्मय वस्त्र उनके परिधान है। वे रतन में आभूषणों से विशोभित हैं। उनके सारे अंग चंदन की सुगंध से सुगंधित हैं। वे सदैव ही अपने मस्तक पर मोर पंख धारण किए हुए रहते हैं। उनके गले में रत्नों का हार शोभा पाता है। वे रत्न में सिंहासन पर विराजमान है। उसके ऊपर रत्न में छत्र तना हुआ है तथा उनके प्रिय सखा वाल बाल श्वेतांबर लिए सदा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से विशोभित सुंदर वेश वाली गोपियां मालाओं और चंदन के द्वारा उनका श्रृंगार करती हैं। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं और वे गोपियां कटाक्ष चूर्ण चितवन से उनकी ओर निहारती रहती हैं। ऋषि मुनियों आदि सर्प से सृष्टि के लिए उन्मुख को अपनी कला स्वरूप प्रकृति के साथ संयुक्त श्री कृष्ण जब क्रीड़ारायण होकर लीला के से थकान कर अनुभव करते हैं, उस समय उनके मुख्य मंडल से निर्गत पसीने की बूंद से जो जल राशि प्रकट होती है, उसी के द्वारा गोलोक धाम जल से परिपूर्ण रहता है। प्रकृति के गर्भ से संयुक्त एवं अंडाकार में उत्पन्न जो विश्व के आधारभूत महाविष्णु अर्थात महाविराट भगवान हैं, उनका आधार यह गोलोक धाम ही है। अत्यंत विस्तृत जलाधार अर्थात जलाशय पर शयन करने वाले जो महाविराट भगवान श्री हरि विष्णु है, वह ही भी श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण का 16वां अंश कह गए हैं। उनके श्री अंगों कांति दूरबादल के समान श्याम है। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कान खेलती रहती है। भगवान श्री कृष्ण के चारों ओर अनंदा, भद्रा, सुभद्रा, सुशीला और सुरभि इत्यादि असंख्य गाय निवास करती हैं। काम में प्रवाहित होने वाली नदी का जल पीकर देवता, गाय, बछड़े, बाल बाल इत्यादि सभी तृप्त होते हैं और प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते रहते हैं। गायें यहाँ पर घास खाती हैं, वनों में चरती रहती हैं, निर्मल जल पीती हैं, शरीर को पवित्र और मधुर दूध देती हैं, जिससे संपूर्ण जीव जगत जीवन धारण करता है। जैसे छोटे बच्चों वाली स्त्रियों से घर भी शोभा देती है, उसी प्रकार छोटे बछड़ों वाली गाय से जिनका घर सुशोभित है, उनके शरीर में पाप कहाँ रह सकते हैं। तथा मनुष्य को हर प्रकार से गो सेवा एवं गो रक्षा करना चाहिए।
जो घास और जल देकर गांव के प्रति भक्ति भाव रखते हैं, वह उन गांव के आशीर्वाद से गोलोक धाम जाते हैं, क्योंकि यह तो गौ माताएं सदैव ही भगवान श्री कृष्ण के हृदय पटल में निवास करती हैं और सदा प्रसन्नचित रहने पर समस्त कामनाओं को देने वाली हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लेकर गो, बाल, सखाओं, गोपों और गोपियों सहित गोकुल वृंदावन में अपनी अद्भुत लीलाओं से गोलोक धाम के दर्शन करवाए थे। तो यह थी भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। अपनी अगली प्रस्तुति में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।